बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। मेरा प्रोग्राम है, चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक से मेरा बड़ा लगाव है। होम्योपैथिक का मैं आशिक हूँ। होम्योपैथिक का मैं जुनून की याद से प्यार इसलिए करता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा डाली है, और शिफा भी कमाल की। बाज़-औक़ात जब मैं लोगों को देखता हूँ वो तंदुरुस्त होते हैं, वो सेहतमंद होते हैं, तो खुशी की इंतहा होती है। मैं ये पिछले 2 हफ़्ते के दौरान जो मेरे पास पेशेंट आए, मैं ज़रा उनके वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक इलाज कैसा इलाज है। अभी 2-3 दिन पहले मैं पेशावर क्लिनिक में यहाँ पे बैठा हुआ था, तो शरपाव के एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनका कोई पेशेंट परचनार में 2-4 दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहा और वो ठीक नहीं हुआ। वहाँ से उन्होंने पेशावर में रेफ़र किया। तो ये पेशावर के जो डॉक्टर साहब थे शरपाव के, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि चलो उनके पास ले आता हूँ। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतना खलूस के साथ मेरे साथ वो पेशेंट लेकर जब आए। तो जब वो, चूँकि इमरजेंसी पेशेंट तो हमारे पास आते नहीं हैं, लेकिन जब वो पेशेंट को उठा कर लाए, इधर लाकर उसको बिठाया, तो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि अब ये बंदा तकलीफ़ में है, इसको किसी तरीके से तकलीफ़ से निकाला जाए। तो मैंने अपनी हिकमत इस्तेमाल करते हुए 3-4 मेडिसन के एक कम्बिनेशन, बल्कि सिंगल जो है डोज़ मैंने मुंतखब की और उस पेशेंट को मैंने देना शुरू की। चंद कतरे मैंने एक सफ़ूफ़ के ऊपर, एक पाउडर के ऊपर डाल कर दिए, तो विदिन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अंदर वो पेशेंट उठकर खड़ा हो गया और चलना फिरना उसने स्टार्ट कर लिया। वो डॉक्टर साहब भी देख रहे थे, जो उसके साथ और बुज़ुर्ग थे वो भी देख रहे थे। उन्होंने, ज़ाहिरी बात, उनका पेशेंट ठीक हुआ जो पिछले 1-2 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ तकलीफ़ में था, वहाँ पर ठीक नहीं हुआ और होम्योपैथिक की चंद पुड़ियों से जादू की तरह जिन्होंने असर किया और वो ठीक हो गया। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद वो यहाँ से वापस चला गया, तो अल्लाह ताला ने उसको सेहत दे दी। बाकी जो उसकी ट्रीटमेंट थी, उसकी किडनी में कुछ स्टोन वगैरह थे, कुछ और उसके जो मसाइल थे, वो सारी इसको मैंने ट्रीटमेंट 1 महीने की लिख कर दे दी। बहरहाल ये है कि वो तकलीफ़ में फिर वो ठीक हो गया। तो मेरे पास, मैं अभी पिछले 2 हफ़्ते पहले की बात है कि मैं पब्बी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक फ़ैमिली मेरे पास आई जो मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, बड़ा एतमाद करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर होम्योपैथिक के ऊपर अगर एक डॉक्टर अबूर रखता है, वो होम्योपैथिक को समझता है और होम्योपैथिक तरीक़ाकार के मुताबिक अगर वो ट्रीटमेंट देता है, तो ये सवाल पैदा नहीं होता है कि मरीज़ ठीक नहीं होगा। मेरा तो अपना इतना यकीन होम्योपैथिक के ऊपर। तो वो फैमिली जब आई तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का मसला था, तो मैं उसको देखकर इंतहाई मुतमईन अंदाज में मैं मेडिसिन लिखना शुरू हो गया। वो पेशेंट तो वैसे भी, अगरचे उनको खौफ था, उसकी ऑलरेडी एक सिस्टर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी पहले से ही, और वो उसकी वजह से परेशान भी थे कि भाई ये तो मसला ये आ चुका है। लेकिन 2 हफ़्ते की मेडिसिन से उनका तकरीबन ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह होम्योपैथिक की खूबसूरती के हवाले से अगर मैं बात करूं, आम तौर पर तो मैं मुख्तलिफ़ डिजीज़ के ऊपर बात करता ही रहता हूं, लेकिन मैं आज पेशेंट की जो पिछले 2 हफ़्ते की स्टोरी है वो थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, कि ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथिक में कैसा इलाज किया जाता है। और दूसरी मेरी आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट तो है ही है, जो मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है, और वो मेरा वादा ये है कि मैं आप लोगों के साथ जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। झूठ का बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये मेरी वीडियो जो है ये सालों साल चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे। क्या पता मैं कल ही मर जाऊँ, तो अगर झूठ बोलूँगा, तो अगर ये मेरी बात में हकीकत नहीं होगी या सच्चाई नहीं होगी, तो फिर लोग ख्वार होंगे, ज़ाहिरी बात है। तो मैं तो आपको एक हकीकत पर मबनी बातें बताता हूँ, और होम्योपैथिक इलाज के बारे में अफदियत आपको इसलिए देनी पड़ती है कि लोगों के पास इस चीज़ की आगाही नहीं है। मेरे पास मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमिश्नर हैं, और वो जब मेरे पास जब उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा या किसी ने उनको बताया, तो 3 महीने पहले वो मेरे पास इलाज के लिए आए और अभी पिछले हफ्ते दोबारा फिर आए 3 महीने के बाद।
तो मुझे कहने लगे कि मेरे जो दोस्त डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि यार आप किस साइड पे जा रहे हो, होम्योपैथिक की तरफ आप जा रहे हो, इलाज करवा रहे हो। तो 3 महीने के बाद जब उन्होंने दोबारा डिटेल टेस्ट किए तो उनकी HbA1c जो है वो 9 पॉइंट से 6 पॉइंट पर आ चुकी थी। उनका TG, उनका कोलेस्ट्रॉल और सारे टेस्ट उनके जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो हमारे अंदर एक खुशी का एहसास पैदा होता है। अभी परसों की बात ही है, मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर हैं, DSP साहब, वो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि डॉक्टर साहब जोड़ों के हवाले से जो है आप एक वीडियो बनाएं, मुझे बड़ी इंतज़ार रहती है, क्योंकि वो ख़ुद जॉइंट आर्थराइटिस पेशेंट हैं और मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हो चुके हैं, बड़ी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं पिछले कई अरसा से बहुत सारे इलाज करवाए हैं, लेकिन जो होम्योपैथिक का जो इलाज मिला है इससे मैं जितना मुतमईन हुआ हूँ इतना इससे पहले कभी मुतमईन नहीं हुआ हूँ। तो ये उनकी नवाजिश है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। मैं उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बड़े काबिल कदर हैं मेरे लिए। और जब वो ठीक होता है कोई मरीज़ तो हमारी खुशी की इंतहा होती है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है। लोग हमारे पास तकलीफ़ में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रोज़ाना रूटीन में हमारे पास जो आते हैं सेहतमंद होते हैं। कोई कैंसर में मुब्तला होते हैं, कोई शाटिका पेन में होते हैं। अभी पिछले 1 हफ़्ता पहले मेरे पास एक पेशेंट अशनगरी से आए और ये हमारी सीढ़ियाँ ज़रा सख्त हैं, वो चढ़कर बड़ी ऊपर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आए। वो और उनको शाटिका पेन था, कमर का शदीद दर्द, और वो दर्द जो था वो दोनों टांगों में चला गया। वैसे मैं तो पिछले 20 साल से मैंने हज़ारों पेशेंट देखे हैं जो सेहतयाब हुए हैं, लेकिन ये मैं पिछले 2 हफ़्ते की बात कर रहा हूँ। तो वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उनको सेहत दे दी। और अभी कल ही मेरे पास दोबारा आए थे कुछ मेडिसिन लेने के लिए, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। तो ये शाटिका पेन जो होता है, ये जो कमर के मूरों में जो फ़र्क आ जाता है उसकी वजह से नीचे टांग तक दर्द चला जाता है। तो यकीन माने कि होम्योपैथिक में कोई पेन किलर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बल्कि ऐसे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये होम्योपैथिक इलाज जो ऐसा खूबसूरत इलाज है कि जिससे न सिर्फ बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त होता है बल्कि ये बीमारियां ख़त्म करता है। अगर आपके जिस्म में, अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई मसाइल हैं, तो आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं। तो अगर आपके जिस्म में कोई मसला है, आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं कि जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो यकीन माने कि होम्योपैथिक इतना बेहतरीन इलाज है। हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ की इतनी मेडिसन है, हमारे पास शुगर के लिए इतनी मेडिसन है, हमारे पास गुर्दों के लिए इतनी मेडिसन है, हमारे पास मैदे के लिए इतनी मेडिसन है कि अगर मैं वो गिनता भी जाऊं तो वो सारा दिन गुजर जाएगा, लेकिन वो मेडिसन ख़त्म नहीं होंगी। अभी ये मंगोल बुध जो गुजरा है, मैं पब्लिक क्लिनिक में बैठा हुआ था, मेरे पास एक पेशेंट आया और मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरा बड़ा क्रॉनिक मसला है। उससे मैंने सिम्टम पूछे और सिम्टम पूछ कर ना मैंने टेस्ट लिखा ना कोई चीज़ की, और उसको मैंने मेडिसिन लिख दी। तो वो मेरी क्लिनिक से जब बाहर निकला, रात को मेडिसिन इस्तेमाल की और सुबह दोबारा मेरे पास आया। एक मेडिसिन की कमी थी क्लिनिक में, तो मैंने कहा ये कल ले जाना। तो जब दोबारा मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दी। तो मैंने कहा क्या हुआ सर? तो कहने लगे कि यार पिछले 10 साल का जो मुझे तकलीफ़ थी वो सिर्फ आपकी एक पूड़ी खाने से मुझे जो रिलीफ मिला है, मैं उसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि इन पुड़ियों से मैं क्या ठीक हो जाऊँगा, मैं जाता हूँ अम्प्राज़ोल लेता हूँ, वो खाऊँगा ठीक हो जाऊँगा, लेकिन कब तक आखिर। लेकिन जब उसने वो मेडिसिन खाई तो उसको बिलीव हुआ, उसको यकीन हुआ। तो जो लोग बीमार हैं वो आंखें बंद करके होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपनी बीमारियां अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। आपके इलाके में, आप पाकिस्तान के या इंडिया से या दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने पर बैठे हुए हैं, तो आपको जो तकलीफ़ है और उससे आपको रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, तो ये होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है ये जादू की तरह काम करती हैं। ये कंसेप्ट कि होम्योपैथिक इलाज जो है ये इसके असरात जो हैं वो देर से ज़ाहिर होते हैं। तो ये जितनी बातें मैंने इसलिए आपके साथ की हैं, अपने पेशेंट के जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिए हैं, तो वो एग्जांपल इसीलिए दिए हैं कि आपको पता चले कि होम्योपैथिक मेडिसिन की अफादियत क्या है।
अभी जो लोग लाहौर में बैठे हुए हैं या जो लोग कराची में बैठे हुए हैं, मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, जो लोग कोयटा में बैठे हुए हैं, जो लोग इब्टाबाद में बैठे हुए हैं या जो लोग मुझसे दूर रहते हैं, तो उनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मेरे पास आएँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप ट्रीटमेंट करवाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको सेहत मिलेगी। हमारे होम्योपैथिक में जो इलाज की अफादियत है और जो उसकी मेडिसिन के जो कहा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो यकीन माने कि मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं अगर बात करूं, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन की जो है ना साइड इफ़ेक्ट मेरे ख्याल में नहीं है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन एक अलग चीज़ है। एग्रीवेशन भी वो चीज़ होती है कि आपकी एक बीमारी है, मिसाल के तौर पर आपको मैदे की तकलीफ़ है और आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन खा ली, तो वो मैदे की तकलीफ़ वक्ती तौर पर मज़ीद बढ़ गई, और ये भी एक अच्छा सिम्टम ज़ाहिर होता है क्योंकि वो मेडिसिन आपकी सेहत के ऊपर असर करना शुरू कर देती है। वो भी एक अच्छाई की तरफ बंदा जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आपने मैदे की मेडिसिन खा ली तो आपका गुर्दा ख़त्म हो जाएगा, हो नहीं सकता है। अभी पिछले हफ्ते ये बुध वाले दिन पब्बी में मेरे पास एक पेशेंट आई किडनी की। वो पिछले 3-4 साल से डायलिसिस करवा रही थी और 2-3 साल से उन्होंने मुझे बताया कि यूरिन जो है ये बिल्कुल बंद है। अभी डायलिसिस, उनकी एज भी तकरीबन 30 साल के करीब थी। जब उनको मैं देखा मैं परेशान भी हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर दूसरे तीसरे दिन जाकर डायलिसिस करवाना कोई आसान बात तो नहीं होती है, लेकिन मैं मरीज़ों की तकलीफ़ को अपने दिल के अंदर महसूस करता हूँ, तो इसलिए मुझे परेशानी होती है। तो वो जब पेशेंट मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि पेशाब 3-4 साल से नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसके ऊपर जब फोकस रखा, मैंने देखा मुख्तलिफ़ वजूहात, और उसके मुताबिक मैंने उनको मेडिसिन सेलेक्ट करके दी कि इनका पेशाब जारी हो जाए। लेकिन उधर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, 3 दिन का वक्फा होता है, 3 दिन के बाद उनको दोबारा डायलिसिस करने होते हैं, और तब तक तो मैं डायलिसिस बंद नहीं करवा सकता हूँ जब तक उनका पेशाब जारी नहीं होगा। तो चूँकि वो पेशाब वाली जगह जो होती है, यूट्रस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जो किडनी होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इसी वजह से डायलिसिस होती हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए जब मैंने मेडिसिन की दी, यानी अभी 2 दिन पहले मेडिसिन जी, उन्होंने मेडिसिन खाई तो मुझे कहती हैं कि वो 3 साल मेरे पीरियड बंद थे वो जारी हो गए हैं। तो ये होम्योपैथिक इलाज की खूबसूरती है। अभी उनका जो पीरियड का सिस्टम था किडनी के साथ साथ वो भी सिकुड़ चुका था, और वो मेडिसिन इस्तेमाल करने से जो चंद कतरे मैंने एक पुड़ी के ऊपर डाले थे, चंद कतरे जिनके ऊपर वाकई ये एक मलूल की तरह ही है और वो जादू की तरह काम कर जाता है। वो जो जगह सिकुड़ जाती है तो उसको एक्टिव कर देती है, दोबारा से उसको ओरिजिनल रीजनरेट कर देती है और अपनी असली हालत में दोबारा उसको ले आते हैं। तो इस तरह मरीज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ मर्ज़ों में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जितने भी मरीज़ हैं, जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे बुज़ुर्ग जो भी बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जितने भी मुसलमान भाई हमारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब समेत इस दुनिया में जितने भी लोग और जिसके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।